तो गाइस स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 20 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। गाइस निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,232 पे। 353 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। दो स्टॉक पॉजिटिव थे और 48 स्टॉक नेगेटिव थे। तो आप देख रहे हैं काफी भीषण गिरावट हुई है। तो गाइस जैसे कि हमारी आपकी कल बात हुई भी थी कि 25,500 के आसपास आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक ठीक-ठाक सपोर्ट है। अगर वहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो आराम से ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो बहुत भीषण गिरावट हो सकती है। बिकॉज़ 2 दिन का कैंडल रेड ही था, ईएमए के नीचे था, सपोर्ट के भी नीचे था। तो आज के दिन आपने देखा कि 25,500 के नीचे जब आने लगा मार्केट तो बड़ी तेज़ी से गिरा है। अब इसके नीचे का जो सपोर्ट है वो है 24,500 और एक 24,400। एक और सपोर्ट छोटा-सा बना हुआ है 25,000 का भी एक सपोर्ट है जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। आइए 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस जैसे कि हमारी कल आपसे बात हुई भी थी कि लगातार 4 से 5 कैंडल बना के कल के दिन रेड कैंडल बना के कल के दिन मार्केट क्लोज हो गया था। आज के दिन अगर आप पहला कैंडल देखेंगे, ये पहला कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये रेड था। ये रेड कैंडल जो बना है वो ईएमए के नीचे बना है। आप देख रहे हैं ये ईएमए के नीचे बना हुआ है। और दूसरी बात कैसा था कि ईएमए के नीचे है और ट्रेंड भी डाउन ही था अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आप यहाँ पे पहले कैंडल के ब्रेकडाउन पे आप यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रेड ले सकते थे। बट जैसे कि मैंने कल बोला भी था कि 25,500 का एक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो 25,500 का जो सपोर्ट था, वहाँ पे रुकता तो एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट देता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये देखिए 25,500 के आसपास, ये देखिए आप, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं 25,500 का ये एक अलग टाइप का सपोर्ट बना हुआ था। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ सस्टेन किया नहीं, मार्केट कंटिन्यू नीचे था, सस्टेन किया, काफ़ी देर तक सस्टेन किया। जैसे कि मैंने बोला भी था कि अगर सस्टेन कर जाता है तो बड़ी तेज़ी से गिरावट हो सकती है और गिरावट हुआ। आप देखिए गिरावट, ये देखिए 12 बजे के बाद, ये देखिए। उसके बाद तो ये देखिए आप 12 बजे के बाद बहुत तेज़ी से गिरावट हुआ है। तो गाइज़ ऐसे सिचुएशन में आप बताइए आपने ट्रेड किया क्या? मैंने तो पुट में ट्रेड लिया था। ठीक है, मैं 1 लॉट से ही आज ट्रेड किया, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किया मैंने। बिकॉज़ पहले मैं सोचा कि 25,500 के नीचे तो आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। 12 बजे तक तो आया नहीं। 12 बजे तक वहीं के आस-पास घूम रहा था। बाद में जब तेज़ी से तोड़ा तो मैं 1 लॉट से ट्रेड किया। बट बीच में थोड़ा स्लो हो गया, उसका गिरना स्लो हो गया तो स्लो हो गया तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम नहीं बढ़े और मैं 1 लॉट में ठीक-ठाक पैसा लेके निकल गया। 1:2 के रेशियो के हिसाब से पैसा लेके मैं निकल गया। बट उसके बाद और तेज़ी से गिरा, वो काफ़ी बाद में गिरा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लगभग आप देख रहे होंगे कि लगभग 2 बजे के बाद कहीं न कहीं मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल हुआ है। तो आप बताइए आपने ट्रेड किया क्या? और ट्रेड किया तो आपने पैसा बनाया क्या? कमेंट में ज़रूर बताएँ। 1180 पे जाके क्लोज़ हुआ है, 1065 पॉइंट नीचे जाके क्लोज़ हुआ है। एक ही स्टॉक था जो पॉज़िटिव था, 29 स्टॉक थे जो कि नेगेटिव थे। तो गाइज़ बड़ी भीषण गिरावट हुई है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना कॉल आ गया है। आप समझ रहे हैं? तो गाइज़ सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में हमारी कल आपकी बात हुई भी थी कि सपोर्ट पे है, हालाँकि ईएमए के नीचे है, दोनों कैंडल रेड बने हुए थे कल के और परसों के, तो ऐसा चांस था कि नीचे गिर सकता है। और मैंने ये बोला भी था कि एक ज़ोन बना हुआ है, इस ज़ोन पे सपोर्ट ले सकता है। अगर इस ज़ोन को सपोर्ट ना लेके अगर नीचे की तरफ गया, तो बहुत तेज़ी से गिरावट होगी। और गाइस नीचे की तरफ गया है और जाने के बाद बड़ी तेज़ी से गिरावट हुई। तो आप बताइए आप इसमें ट्रेड लिए क्या? अब देख रहे हैं आप अगला सपोर्ट कहाँ पे है? अगला सपोर्ट डायरेक्ट 81,000, 81,000 के बाद फिर सीधा 80,000 पे है। तो अब तो नीचे गहरी खाई है, तो देखते हैं हम लोग
कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है कल के दिन। तो गाइस अगर निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक 59,404 पे जाके क्लोज हुआ है, 487 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। अगर इसके पॉजिटिव स्टॉक की बात करूँ तो वो एक था, नेगेटिव स्टॉक की बात करूँ तो 13 थे। तो अगर मैं इसके डे के चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हालांकि मैं नेगेटिव यहाँ पे नहीं था, मैं सिर्फ यही बोल रहा था कि भाई ईएमए के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है और ये हो सकता है कि 60,437 पे जाए। बट पिछला कैंडल रेड बना हुआ था, हालांकि सपोर्ट ले लिया था, बट अगला कैंडल जब प्रीवियस डे के लो को तोड़ा तब आपका यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा था वो पुट पे बन रहा था। आइए 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो आपको समझेगा। पहला कैंडल ग्रीन है और इस ग्रीन कैंडल को दूसरे ही कैंडल ने, रेड कैंडल ने उसको ट्रैप किया। ट्रैप दो उसने अकेले में नहीं किया, 2 कैंडल ने मिलके उसको ट्रैप किया। ये दोनों कैंडल मिलने के बाद ये पूरे के पूरे ऊपर वाले कैंडल को, पहले कैंडल को ट्रैप कर गए। ट्रैप करने करने के साथ-साथ ही वो ईएमए के नीचे भी आ गया। जब वो ईएमए के नीचे आ गया तो आपका यहाँ पे पुट में ट्रेड बन रहा था। तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 कैंडल का ट्रेड बना और उसके बाद वापस से मार्केट जो था वो कंसोलिडेशन में आ गया। कंसोलिडेशन कब तक रहा वो देखिए आप। यहाँ पे लगभग, जैसे वहाँ पे बहुत तगड़ी फॉल हुई थी, तो यहाँ पे लगभग 1:30 बजे तक मार्केट इसी तरीके से ऊपर-नीचे घूम रहा था और 1:30 बजे के बाद बड़ी तेज़ी से गिरावट हुई है, ये देखिए आप। तो इस तरीके का मूवमेंट 1 बजे के बाद था। तो आप बताइए, आपने इसमें ट्रेड किया क्या? और ट्रेड किया तो आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया? या बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिकॉज़ मैं तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड। मैं अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ वो या तो सेंसेक्स में कर रहा हूँ या तो निफ्टी 50 में कर रहा हूँ और ज़्यादातर मैं अभी ट्रेड जो कर रहा हूँ वो सेंसेक्स में कर रहा हूँ। चार्ट निफ्टी 50 का देखता हूँ और सेंसेक्स का देखता हूँ, बट ट्रेड ज़्यादातर सेंसेक्स में करता हूँ। आप बताइए, आप किस में ट्रेड कर रहे हैं? तो गाइस इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स 12.73 पे ट्रेड कर रहा है, 7.5% ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में अब जाके वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो देखिए, अब बजट आने वाला है फेब में और दूसरा चीज़ है कि जो ग्लोबली जो यूएस सरकार ने बहुत सारी चीज़ें अपने ही आसपास के कंट्री के ऊपर जो किया हुआ है, प्लस टैरिफ के जो इधर-उधर के वॉर चल रहे हैं और जो तमाम चीज़ें हैं, इवन जो अपना रूपी है, वो भी वीक होते जा रहा है डे बाय डे। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है और धीरे-धीरे अब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल के दिन क्या होता है। तो गाइस अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 25,296 पे ट्रेड कर रहा है, 41 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा नहीं, आज का जो निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग था उससे मात्र 40 से 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल मैं, जब तक ये चार्ट जिस तरीके से बना हुआ है, तो फिलहाल तो मैं इसमें नेगेटिव हूँ, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। आप बताइए, आप क्या फॉलो करते हैं? तो गाइस आज एफआईआईज़ ने सेल किया हुआ है 2,938 करोड़ की और डीआईज़ ने बाय किया हुआ है 3,665 करोड़ की। तो लमसम आप देख रहे हैं 727 करोड़ की बाइंग हुई है। तो अच्छी खासी बाइंग हुई है, ठीक-ठाक बाइंग हुई है और एफआईआईज़ लगातार सेल कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। पूरा 2025 सेल किया हुआ है लगभग-लगभग। 2026 जब से चालू हुआ है तो लगातार ये लोग सेल कर रहे हैं। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो गाइस कभी भी ट्रेड करें अपने फाइनेंस एडवाइस से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें। इंट्राडे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। आज जैसे कि आज का मार्केट था, किसी ने पुट लिया होगा तब तो ठीक था, लेकिन किसी ने कॉल, कोई अगर कॉल में बैठ गया होगा, ये सोच के बैठ गया होगा चलो देखेंगे कितना गिरेगा, कितना ही लॉस हो जाएगा। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हो चुका है। तो अगर ऐसा सोच के आप बैठ गए तो आपकी कहानी बिगड़ गई होगी आज के दिन। तो आप बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताएँ, सोच समझ के ट्रेड करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।